डियर स्टूडेंट, अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 3 में बल युग्म पर आधारित एक और ये न्यूमेरिकल काफी इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या है? ABCD 1 मीटर भुजा का एक वर्ग है और AB, BC, CD और DA के अनुदेश कुछ इस तरह से बाहर के बल कार्य करते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ही क्वेश्चन को अगला पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने कह दिया कि एक हमारे पास ये वर्ग है, ठीक है। लगभग इसको हम वर्ग मान लेते हैं कि एक ये वर्ग है, स्क्वायर है। एक स्क्वायर बना लिया इस तरह से, ठीक है। ये हमने एक स्क्वायर बना लिया ABCD, ठीक है। एक स्क्वायर क्या है? ABCD। कहीं से स्टार्ट कर दो, चलिए AB, ठीक है, CD। इस तरह से हमने ये एक स्क्वायर बना लिया। आप यहां से ABCD ले लें तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि AB 20 न्यूटन A से B की ओर, ठीक है। A से B की ओर क्या है? ABBC है ना। 20-40 कुछ इस तरह से ये फोर्स दिए हुए हैं। इन फोर्सों के अकॉर्डिंग हम फोर्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 20 न्यूटन का बल जो है ए से कुछ ऐसे माने हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग मैं मान लेता हूँ ताकि मुझे भी प्रॉब्लम ना हो। ABCD, ठीक है। तो ए से बी की ओर 20 न्यूटन है, ठीक है। ये 20 न्यूटन, ठीक है। मैं न्यूटन नहीं लिख रहा हूँ, बस केवल वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 40 न्यूटन का है BC, B से C की ओर ये 40 न्यूटन, ठीक है। CD 160, C से D 160 न्यूटन। ये सभी न्यूटन में है फोर्स, ठीक है। 160 न्यूटन। उसके बाद DA 100 न्यूटन, D से A की ओर ये 100 न्यूटन, ये ठीक। अब आगे दे रखा है इतने बल कार्य कर रहे हैं AC, A से C की ओर, ये इस तरह से। इसके डायगोनल पे है ये कितना है? 100√2, 100√2 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद CB, ठीक है। नहीं, उसके बाद क्या दे रखा है? AC के बाद है AC। उसके बाद दे रखा है DB या DB। यहाँ गलत लिखा हुआ है बुक में, यहाँ DB होना चाहिए, D से B, ठीक है। मैं यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ DB यानी D से B की ओर, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये लगा हुआ फोर्स। वो कितना लगा हुआ? 40√2, ये दे रखा है 40√2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एरो से यहाँ दिखा दे रहा हूँ, 40√2 न्यूटन, ठीक है भाई। 40√2 का ये दे रखा है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये बल एक बल युग्म के तुल्य हैं, इनका जिसका आघूर्ण इतने न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास बल लगे हुए हैं डायगोनल पर, ठीक है, इस स्क्वायर के डायगोनल पर लगे हुए हैं, उनको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व हम कैसे करेंगे? आपको ये पता है कि कोई भी जो स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर है तो यहाँ पर ये 90 एंगल होता है, 90 एंगल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये डायगोनल इसको 45 में और इधर वाला 45 में तोड़ देता है, ठीक है। तो हमारे पास एंगल एक मिल गया 45, है ना, कि ये हमारे पास क्या 45 एंगल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। मैं इसको अगर 45 मान लूँ, इधर वाले को ये क्या मान लिया मैंने? 45 एंगल, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जो 100 न्यूटन वाला फोर्स है ना, जो डायगोनल पर गया हुआ है 100 न्यूटन का फोर्स, 100√2 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। ये A से C की ओर
और इसको अगर हम ब्रेक करें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट करेंगे, इस फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे। तो जिधर एंगल है उस अक्ष पर इसका जो कंपोनेंट है वो इस अक्ष पर, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो जाएगा 100 √2 cos 45। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इस लाइन पर होगा ये, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस तरह से 100 √2 cos 45, ये इस डायरेक्शन में होगा। और जिधर एंगल नहीं है उस डायरेक्शन में, ये देखिए ये वाला है ना, ये वाला, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट इस ओर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट यहाँ पर इस तरह से ये, ठीक है, कंपोनेंट ये होंगे। फोर्स हमारे पास ये है तो इसका एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। इधर अगर थीटा है 45 तो इधर साइन आएगा, वो कॉस आएगा, इधर साइन आएगा, ठीक है। तो हमने ये ऊपर साइड में यहाँ पर दिखा दिए, ये हमारे पास होगा 100 √2 साइन 45, ये हमने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास डायगोनल पर लगा हुआ है, ये इसको कह दिए ये भी 45 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये वाला 45 अंश का कोण बना रहा है, तो इसका इस वाली लाइन पर कॉस कंपोनेंट होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या होगा, कॉस वाला कंपोनेंट होगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 40 √2 यानी 40, ठीक है, √2 cos 45, ये लिख दिया। और एक और इसका कंपोनेंट होगा जिधर एंगल नहीं है उधर वाला, ठीक है। एक तो ये आपका फोर्स था, एक नीचे हो गया, और एक इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में होगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऐसे करके इसको रफ कर लेता हूँ। एक कंपोनेंट इधर होगा ये, ठीक है, वो क्या होगा 40 √2 साइन 45। तो हमारे पास कुछ इस तरह से फोर्स लगे हुए हैं। अब ये जो फोर्स लगे हुए हैं, इन फोर्सों के लिए हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाली जो लाइन है, कोई सी एक लाइन उठा लीजिए आप, ठीक है। मैं यहाँ पर इन 3 कंपोनेंटों के लिए यानी 3 बलों को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, 3 बलों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, इनकी डायरेक्शन किस किस तरफ से है। ये जो है मेरे पास, देखिए क्या, इन सबको ऐड कर ले रहा हूँ, यानी ये इस डायरेक्शन में है, एक ये इस डायरेक्शन में है ना। तो देखिए आप ऐसे देख लीजिए कि जो एक्स अक्ष होता है ना, अक्षेज होती हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष, है ना। तो ये इस साइड में आप चलते हैं तो पॉजिटिव मानते हैं, इधर चलते हैं तो माइनस, यानी इधर, है ना। तो इधर वाले पॉजिटिव आप मान लो, तो पॉजिटिव ये हो जाएगा मेरे पास, ये वाला, है ना, और इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे आप मान सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। या फिर आप डायरेक्शन के साथ ले सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि मेरे पास सी से, अच्छा ये मेरे पास है ए डी, है ना, ए डी और ए, है ना, डी ए। तो डी से ए की ओर, चलिए यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, यानी डी ए दिशा में, है ना, लगने वाले कुल बल, डी ए की ओर कुल बल, डी ए की ओर, ठीक है, कुल बल, यहाँ पर कुल बल, है ना। तो वो मेरे पास डी से ए की ओर मैं कर रहा हूँ। तो मेरे पास भाई ये तो 100 मैंने पॉजिटिव मान लिया, चलिए ठीक है। और ये वाला जो मेरे पास है ये भी मैं पॉजिटिव मान ले रहा हूँ, कितना 40 √2 साइन 45, और ये माइनस का हो जाएगा 100 √2 साइन 45, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख लीजिए आप, हम 100 हमारे पास ये है, और ये माइनस के, देखिए सेम है यहाँ पर, ठीक है, 40 √2 100 √2। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 60 √2 साइन 45 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कर रहे हैं 100 माइनस 60 √2 गुणे साइन 45 का मान 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 60 यहाँ घटेगा। तो 40 न्यूटन का फोर्स डी से ए की ओर मिलेगा आपको, ठीक है, डी से ए की ओर 40 न्यूटन का फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 40 न्यूटन के फोर्स के लिए लिख लेते हैं कि ये हमारे पास 40 न्यूटन का फोर्स बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक अलग से बना ले रहा हूँ, यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट एक स्क्वायर बना ले रहा हूँ इधर, ठीक है, ए है, ये डी है, ये बी है, और ये सी है। तो यहाँ पर मेरे पास 40 न्यूटन का फोर्स इधर आ गया, और नीचे वाली डायरेक्शन पर ये 40 न्यूटन का फोर्स ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर
40 न्यूटन का फोर्स ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको तो हमें चेंज कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब देखिए कोई एक और डायरेक्शन पकड़ लीजिए आप। ठीक है, एक और डायरेक्शन मान लीजिए ए से बी की ओर आप देख लीजिए। ठीक है, ए से बी की ओर, तो ए से बी की ओर, ठीक है, कुल बल, तो कुल बल हम निकालेंगे। तो ये भी 20 इधर है, ये भी इधर है, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे एक ही जैसा, प्लस 100√2 sin 45। यही तो है ना, दो फोर्स लग रहे हैं की डायरेक्शन में, cos 45 है तो cos 45 लिख लो। ठीक है, तो 20 प्लस 100√2 गुणे 1/√2, 2 से 2 कैंसिल, और ये 1 से 20 हो गया, 1 से 20 न्यूटन ए बी की दिशा में 1 से 20 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो ए से बी की ओर हमारे पास, ए से बी की ओर ये हमने डायरेक्शन दिखा दिया, 1 से 20 न्यूटन का फोर्स ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एक भुजा ये वाली बची हुई है, इसको हम यहाँ कैलकुलेट कर ले रहे हैं थोड़ा सा रफ करके। ठीक है, तो यहां से सी से डी की ओर, यानी सी से डी की ओर कुल बल, पहले बल निकाल लें तभी बल युग्म बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक फोर्स ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो ऊपर जाने वाला फोर्स ये हमारे 160 प्लस का ले लिया, और अपोजिट डायरेक्शन में 45 नहीं 40√2 है, 40√2 cos 45। ठीक है, तो 160 माइनस 40√2 cos 45 का मान 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें ये 40 घटेगा, 1 से 20 न्यूटन का फोर्स मिल जाएगा इस डायरेक्शन में, सी से इस डायरेक्शन में 1 से 20 न्यूटन का फोर्स। तो हमने फोर्सों को सॉल्व किया और हमें कुछ इस तरह से बल मिल गए। अब ये जो डायग्राम हमारे पास नीचे वाला जो हमने बनाया है, ऊपर वाले को सॉल्व करके नीचे वाला ये डायग्राम पर हम आ गए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं नीचे वाले डायग्राम में कि हमारे लिए दो कपल यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, एक तो 40 न्यूटन का, जो 40 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, 40 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, तो एक कपल हमारे पास ये बनेगा। हमने कह दिया C1 एक कपल बन रहा है जो कि 40 न्यूटन इसका फोर्स है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, स्क्वायर की प्रत्येक भुजा 1 मीटर है ना, तो 1 मीटर हमने ये लिख लिया। एक कपल हमारे पास C2 बन रहा है जिसमें 1 से 20 न्यूटन का फोर्स है, और इसकी जो डिस्टेंस है, देखिए भाई 1 से 20 न्यूटन का फोर्स ये नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो ये कपल फॉर्म करेंगे। हमने कपल ये बना लिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, अलग अलग मूवमेंट निकालेंगे। पहले कपल का मूवमेंट M1 निकालेंगे, F इंटू डी बराबर 40 न्यूटन मीटर। ठीक है, और 40 न्यूटन मीटर, तो ये देख लीजिए आप, ये क्या बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज हमने ये लगा दिया। M2 निकाल रहे हैं, M2 के लिए हमारे पास होगा 1 से 20 इंटू 1 बराबर 1 से 20 न्यूटन मीटर, और ये भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखिए ये इस तरह से इसको घुमाएंगे। ठीक है, अब परिणामी हम निकाल रहे हैं, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आए हैं, तो हमारे पास टोटल परिणामी M1 प्लस M2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है मूवमेंट, दोनों जो कपल का मूवमेंट ऑफ फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ कपल, दोनों का मूवमेंट ऑफ कपल एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण दोनों जुड़ जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा 40 प्लस 1 से 20 बराबर 1 से 60। ठीक है, न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हमारे पास परिणामी हो गया। इसी को इन्होंने पूछा था कि सिद्ध कीजिए, है ना, इन्होंने सिद्ध कराया, सिद्ध कीजिए कि ये बल एक बल युग्म के तुल्य है। तो ठीक है भाई, बल युग्म के तुल्य है सभी बल, जो बल लग रहे थे, ठीक है, जो डायगोनल पर लग रहे थे, तो बल युग्म के इक्विवेलेंट, हाँ बल युग्म के इक्विवेलेंट है, और इनका जो बल युग्म का आघूर्ण है वो 1 से 60 न्यूटन मीटर होगा, तो 1 से 60 न्यूटन मीटर है, और इसका जो नेचर है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया है। क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप आप लोग सॉल्व करेंगे और आपका ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। बस यहाँ पर हमको करना क्या है, जो डायगोनल वाले फोर्स दे रखे हैं, है ना, इनको क्या करना है, रिजॉल्व कर लेना है। चाहे आप एंगल इधर वाला माने 45 तब भी चलेगा, इधर ना मान के इधर वाला एंगल 45 माने, इसमें जहां मन में आए, जहां आपकी मर्जी, कोई भी एक एंगल 45 मान लें और उसके हिसाब से इसको रिजॉल्व कर लें। रिजॉल्व करने के बाद प्रत्येक आर्म पर लगने वाले टोटल फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे, और वो कैलकुलेशन करने के बाद
आपको जो वैल्यू मिलेगी, जो हमने नीचे डायग्राम बनाया है छोटा सा, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर इस तरह से आप बना लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर दो कपल बन रहे हैं और दोनों कपलों का टोटल आप मोमेंट ऑफ कपल निकाल सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।